ताकत का गुरूर जब सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब इंसान इंसान नहीं रह जाता, तब कोई मुल्क मुल्क नहीं रह जाता, तब कोई फौज फौज नहीं रह जाती, तब कोई हुक्मरान हुक्मरान नहीं रह जाता, बल्कि एक तानाशाही निजाम चारों तरफ नजर आने लगता है, जिसकी वजह से हर तरफ बदअमनी नजर आती है, हर तरफ इंतशार नजर आता है, हर तरफ नजर आने लगता है ताकत का बुखार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी भी शख्स के पास जब हद से ज्यादा ताकत मिल जाती है, तब लंगूर को अंगूर मिल जाता है, जब बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाता है, जब नकारे और निकम्मे लोगों के पास हुकूमत आ जाती है, तब दुनिया में अमन चैन खतरे में आ जाता है। अमेरिका का सदर एक ऐसा शख्स बन चुका है जिसकी आंखों में न शर्म है, न हया, और न उसकी आंखों में किसी के लिए इज्जत है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ एप्स्टीन की फाइलों में घिर चुका है, एक तरफ छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ हवानियत के उसके किस्से सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमले के लिए वो तरह तरह के बहाने तलाश रहा है। अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ बातचीत भी करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाबंदी भी लगा रहा है। ईरान के साथ कारोबार करने पर टैरिफ लगा रहा है, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका का सदर ईरान को घेर कर बैठा है, अमेरिकी फौज को चारों तरफ तैनात कर चुका है और बंदूक की नाल ईरान की तरफ घुमा दी गई है। सिर्फ ट्रंप के इशारे का इंतजार हो रहा है, लेकिन ईरान भी बहुत खतरनाक सियासत कर रहा है। ईरान बातचीत की टेबल पर आ चुका है। ओमान में अमेरिका के साथ उसने बातचीत भी की है और अमेरिका की तमाम साजिशों को ठेंगा दिखा दिया है। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के लिए नया नया जुगाड़ तलाश रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जुमे के रोज ओमान की राजधानी मस्काट में इंडावर्ड बातचीत हुई। ये बातचीत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मबनी रही और ओमान के विदेश मंत्री ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे थे। दोनों ही देशों के विदेश मंत्री अलग अलग कमरों में बैठे थे और ओमान के मंत्री दोनों ही देशों के बीच पैगाम पहुंचाते रहे। शुरू में तो यही लग रहा था कि बातचीत के दरमियान ही कहीं अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह रखा था कि बातचीत अगर करनी है तो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही होगी, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात होगी और ना ही मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी पर कोई बातचीत होगी, बल्कि सीधे सीधे न्यूक्लियर डील पर ही बातचीत होगी। और तो और इस बातचीत में सिर्फ अमेरिका की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि ईरान की शर्तों को भी सुनना होगा और मानना भी होगा। यानी ईरान यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ताली जब भी बजाई जाएगी दोनों ही हाथ से बजेगी। अगर एक हाथ अमेरिका का होगा तो दूसरा हाथ ईरान का होगा, तब जाकर कोई बात बनेगी, वरना अगर जंग लड़नी है तो धमकी देने से कोई फायदा नहीं, सीधे सीधे जंग ही लड़ लो। अगर एक मेज पर बैठकर बातचीत करनी है तो बातचीत के टेबल पर आना होगा, और अगर हथियार दिखाने का ही मन है तो फिर अपने मन की मुराद पूरी कर लेनी चाहिए और सीधे सीधे दो हाथ ही कर लिए जाए, ताकि मैदान जंग में उतरने के बाद ये अफसोस ना रहे कि ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमने अटैक कर दिया, या मन में ये मलाल ना रहे कि काश हमने ईरान पर हमला ना किया होता तो ईरान हमें नुकसान ना पहुंचाता। काश बातचीत के जरिए ही मामला हल हो गया होता तो इजराइल में हर तरफ आग नजर न आ रही होती। लेकिन गौर से देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों ही ममालिक इस बातचीत को बेहतर बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं और पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी फैसला उन खबर सामने नहीं आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अच्छी शुरुआत कहा है और बताया है कि दोनों फरीक ने अपने अपने हालात को इजहार किया है। अब दोनों ममालिक अपनी राजधानियों में गौर फिक्र करेंगे और अगले दौर की बातचीत का फैसला लेंगे। वहीं अमेरिका विदेश मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते या जल्द ही बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी को फिर से दोहराया और कहा कि अगर डील नहीं हुई तो मिलिट्री एक्शन हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी से बाज नहीं आ रहा और बार बार यही चेतावनी दे रहा है कि डील करो वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे, और ईरान की कनपटी पर बंदूक रखकर वो जबरन डील करना चाहता है। कुल मिलाकर ये शुरुआती दौर था जहां दोनों फरीक अपनी रेड लाइंस पर अड़े रहने की बात कर रहे हैं। यानी अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करना चाहता है और मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी के बारे में भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान ने सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बातचीत करने पर जोर दिया है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि बातचीत के दौरान ही कहीं अमेरिका हमला न कर दे, क्योंकि पिछली बार भी बातचीत का सिलसिला चल रहा था लेकिन ईरान पर हमला हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार ओमान में बातचीत के दौरान अमेरिका के सेंटकॉम के कमांडर बाकायदा यूनिफॉर्म में मौजूद रहे। शायद ये अमेरिका की तरफ से मिलिट्री प्रेशर बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अमेरिका की यह हरकत ईरान को बहुत ही नागवार गुजरी है।
अमेरिकी फौज के सेंटकॉम कमांडर की मौजूदगी पर ईरान के एक सांसद ने अमेरिकी फौजियों को आतंकवादी घोषित करने वाले कानून के खिलाफ वर्जी करार दिया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के IRGC को आतंकवादी घोषित कर रखा है, जिसके जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के जरिए 2019 में अमेरिका की फौज को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ईरानी पार्लियामेंट के सीनियर मेंबर इब्राहिम रजाई ने कहा कि दहशतगर्दों से बातचीत नहीं की जाती। वहीं तुर्किश मीडिया अनादोलू एजेंसी ने अमेरिका के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव बातचीत का इशारा दिया है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ओमान में हुई बातचीत बहुत अच्छी रही और वो ईरान के साथ समझौता करने के लिए बेताब है। ट्रंप ने कहा कि हमें देखना होगा कि वो समझौता क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान इस समझौते को लेकर बहुत ही खुश नजर आ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे पास एक बड़ा नेवल बेड़ा है और हमारा एक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है जो बहुत ही जल्द वहां पहुंचने वाला है। तो अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप समझा रहे हैं कि जो भी नतीजा निकालना है वो अगर अमेरिका के हक में नहीं हुआ तो अमेरिका की मिलिट्री ईरान पर हमला करेगी और इसके लिए उसने अपने समुद्री जहाजों को ईरान की तरफ भेजना भी शुरू कर दिया है और कुछ वहां पहले से ही मौजूद है। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में यह भी कहा है कि हम अगले हफ्ते ही शुरुआत में फिर मिलेंगे और ईरान समझौता करना चाहता है जैसा कि उन्हें करना चाहिए। वो जानते हैं कि अगर वो समझौता नहीं करते तो इसका क्या नतीजा होगा। अगर वो समझौता नहीं करते तो इसके नतीजे संगीन होंगे। यानी ट्रंप का बयान सीधे सीधे कनपटी और खोपड़ी पर बंदूक लगाने जैसा ही मामला नजर आता है। यानी उन्होंने बंदूक खोपड़ी पर रखकर सामने वाले को अपने मन मुताबिक फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप ने हथियार रखने की इजाजत देने वाले किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है और कहा है कि परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। अगर हम 2 साल पहले ये समझौता कर सकते तो हम कर लेते, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। खैर, अमेरिका धमकी के जरिए ही दुनिया भर को अपनी ताकत का एहसास कराता है, सबको अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना होगा कि वो दिन लद गए जब दुनिया झुकती थी। अब अगर वो खौफ के दम पर इज्जत पाना चाहता है तो दुनिया उसकी तारीख को पहचान चुकी है। अब उसको इज्जत मिलने वाली नहीं है। ईरान भी इस बात को कई बार दोहरा चुका है कि अगर हम पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के फौजी ठिकाने मौजूद हैं उन सबको निशाना बनाया जाएगा। ईरान कह चुका है कि अगर बातचीत करनी है तो इज्जत से बात करनी होगी और अगर जंग करनी है तो मैदान जंग में आओ और हमसे जंग करो। खैर, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जिसे गुमान में जी रहे हैं उन्हें होश में आना होगा और ये समझना होगा कोई भी बातचीत हथियार और ताकत के दम पर नहीं होती और कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कमजोर नहीं होता। कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है, उसका अंदाजा मैदानी जंग में होता है। ईरान पहले भी कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो इजराइल भी निशाने पर होगा, इसलिए आग से खेलने की कोशिश ना करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।